हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी लोगों के लिए लेकर बेस्ट टॉप 10 सवाल फ्रेंड्स, जहां हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल जबरदस्त और शानदार तरीके से कराते हैं। तो फ्रेंड्स, जहां आप सभी लोग अपनी तैयारी को मेरे साथ जांचते हैं और परखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का सेशन। फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है। तो एक बार फ्रेंड्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, डेली मेरी क्लास शाम को 7 बजे जो है मैथ और रीजनिंग फ्रेंड, जिसमें मैं आप लोगों के लिए कंबाइंड लेके आता हूं जबरदस्त तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को रोक कर आप लोगों को क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करना है कि क्या आप सभी लोग क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। अगर नहीं आता है फ्रेंड्स, तभी आपको आगे देखना है, लेकिन देखना जरूर है, मिस नहीं करना है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी महीने का चौथा दिन कह रहा है शुक्रवार है, तो निम्नलिखित में कौन सा उस महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया। तो फ्रेंड्स, कैलेंडर से भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में एग्जाम में यह प्रीवियस ईयर सवाल जबरदस्त तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, किसी महीने का चौथा दिन, चौथा दिन का मतलब ये मान के चलिए फ्रेंड 4 तारीख को कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो आपसे कह रहा है 25वें दिन। देखिए फ्रेंड्स, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 जोड़ देंगे तो अब शुक्रवार किस दिन पड़ेगा फ्रेंड्स, 11 को। 11 में 7 जोड़ देंगे तो अब शुक्रवार किस दिन पड़ेगा, 18 को। और 18 में 7 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स अब कब शुक्रवार पड़ेगा, 18 7 25 को शुक्रवार पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आसान है, आप डायरेक्ट भी लिख के कर लेंगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, 25 को शुक्रवार है, अब इसके 3 दिन बाद यानी 26 को कौन सा दिन हो जाएगा फ्रेंड्स, शनिवार। कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, 27 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। यानी आपसे 3 दिन बाद पूछा, यानी 28 को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। यही आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। 25वें दिन के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, तो 25वें दिन के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा फ्रेंड्स। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है 676 इंटू 376 इंटू 437 इंटू 913 इंटू 423 इंटू 337 इंटू 421 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक बार अब आप लोग अपना तरीका लगाइएगा, फिर मेरा देखिएगा कैसे करना है पेपर में। देखिए फ्रेंड्स, आपको जब इकाई अंक पूछे तो सिर्फ इकाई से मतलब है, इन दोनों अंक से इसके जो पहले हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए फ्रेंड कैसे करेंगे, 6 छंग 36, 36 की कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 6, 6 सते 42, 42 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2, 2 तिहाई 6, 6 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 ही रहेगा, 6 तिरिक 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, 8 सते 56 का 6, 6 एकन्नम 6, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। तो ये एक ऐसा तरीका है फ्रेंड्स जहां आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन का आंसर जो है आसानी से दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से भी बड़ा ही शानदार सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है 972, 972 का फ्रेंड्स कह रहा है अर्थ क्या है, स्टील इज, आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, स्टील इज स्ट्रांग। क्या कह रहा है, स्टील इज स्ट्रांग। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है 298, 298 का मतलब है आयरन इज स्ट्रांग। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आयरन इज स्ट्रांग कह रहा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है 387, 387 का क्या मतलब है, आयरन एंड स्टील। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आयरन एंड स्टील, यही आप लोगों से कह रहा है। अब आपसे किसका कोड पूछा, एंड का। तो सबसे पहले देखिए करिए फ्रेंड्स कॉमन क्या, जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 9 कॉमन है, 9 कॉमन है। और देखिए फ्रेंड्स 7 कॉमन है, इसको मैं ट्रायंगल से दिखा दे रहा हूँ, 7 कॉमन है ट्रायंगल से। आपका देखिए फ्रेंड्स 2 कॉमन है, तो इसको थोड़ा सा मैं चौकोर टाइप दिखा दे रहा है, स्क्वायर से 2 कॉमन है। और क्या कॉमन है, 8, 8 को देखिए फ्रेंड्स कुछ मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ये 8 कॉमन है। अब इसी तरीके से देखा करिए कि फ्रेंड्स कॉमन क्या है। ऐसे स्टील यहाँ पे कॉमन है, तो इसको मैंने सर्कल से स्टील को दिखा दिया फ्रेंड्स। इज कॉमन है, तो इसको मैंने ट्रायंगल से दिखा दिया। स्ट्रांग कॉमन है, तो फ्रेंड्स इसको मैंने स्क्वायर से दिखा दिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका आयरन कॉमन है, तो कुछ इस तरीके से मैंने आयरन को कॉमन कर दिया। अब किसका पूछा, एंड यहाँ बाकी है, एंड का कितना हो जाएगा 3, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान होता है, बस आपको कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। क्लियर है, थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेंड्स सुपर फास्ट तरीके से कराया है क्योंकि आसान है। ये सवाल बड़ा ही
फ्रेंड जबरदस्त है और आपके कांस्टेबल 2018 का सवाल है कि ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड चल सकती है अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में कह रहा 45 सेकंड लगते हैं, तो ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी। तो इसका मतलब फ्रेंड्स हम ये मान के चलेंगे कि ललिता का ही साइकिल जो चलाई होगी सारा समय यही है। टोटल 650 मीटर दिया है, 45 सेकंड दिया है। इसका मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा क्या है, ऑप्शन। इसका मतलब अगर फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि ललिता 15 सेकंड अगर साइकिल चलाई होगी तो पैदल कितना चली होगी, टोटल 45 चल रही, 45 से 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 30। अब देखिए जो साइकिल से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 25, तो आपको भी पता है दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, तो 15 गुणे 25 कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 15 पचे 75 की 5 7, 15 दूनी 30, 7 37, 30 75 आ गया। और यहाँ ललिता जो है पैदल जो चल रही है वो कितने की स्पीड से चल रही है, चल सकती है मतलब पैदल चल रही है। 6 3 18 180, 650 नहीं आएगा, ये नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ 25 है, 25 हमें 625 कर देंगे तो फिर आपका कितना बचा 6, तो होना ही नहीं है। अब 20 सेकंड ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स इतना ज्यादा, तो एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगर वो 20 सेकंड किससे चली है, साइकिल से, तो साइकिल की स्पीड कितनी है 25, तो 25 गुणे 20 कर देंगे तो टोटल कितना चली होगी 500 मीटर इससे चली है साइकिल से। तो अब कितना जो है पैदल चली है 25 गुणे 6 कर देंगे कितना हो जाएगा 150, 500 150 जोड़ देंगे 600 मीटर, यानी यही आपसे सेटिस्फाइड कर रहा है, यही वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे उठा के 5 स्टार बना लीजिए फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स जो है जुबिन और प्रवीण अकेले एक कार्य को क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं। जुबिन से शुरू करते हुए वे काम पूरा होने तक एक एक मिनट के लिए कह रहा बारी बारी से काम करते हैं। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से भी कम समय तक का काम करने की अनुमति है। तो कह रहा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अंतिम मिनट का मतलब देखिए फ्रेंड्स केवल आपको एग्जामिनर यहाँ पे गुमराह कर रहा है, बस घुमाने की कोशिश कर रहा है और कुछ है नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है कि ये हो गए जुबिन और ये हो गए प्रवीण। जुबिन देखिए फ्रेंड्स 36 मिनट में कर रहा है, प्रवीण 60 मिनट में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स टोटल टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी, या कहिए कि काम हो जाएगा, सॉरी काम ही के बारे में हो रहा है, तो यही टोटल वर्क हो जाएगा। तो 36 पंचे 180 और 60 तिहैया 180, यानी इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स ये 5 यूनिट काम कर रहा है 1 मिनट में, ये 3 यूनिट काम 1 मिनट में कर रहा है। लेकिन कह रहा है जुबिन काम को शुरू करता है, दोनों बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए काम करते हैं। इसका कहने का मतलब एक बार जुबिन करते हैं, फिर प्रवीण, फिर जुबिन, फिर प्रवीण, ऐसे ही काम हो रहा है। तो यानी जुबिन पहले 5 काम करता है, प्रवीण 3 काम करता है, ये 5 काम ये 3 ऐसे ही हो रहा है। यानी 2 मिनट में देखिए फ्रेंड्स काम हो कितना रहा है 8, 2 मिनट में काम कितना हो रहा है 8। अब मुझे 180 काम करना है, अगर मैं 20 से गुणा करूं तो फ्रेंड्स 20 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 20 अट्ठे 160, सॉरी हाँ 8 दूनी 16 160। अगर मैं 22 से गुणा कर दूं तो इसके करीब ले जाओ, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लाइन 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 इंटू कितना कर दीजिए 22, 22 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड 44 मिनट। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, या तो 44 मिनट 45 सेकंड होगा या तो 44 मिनट 48 सेकंड होगा। अब काम बचा कौन है, कितना है 4। अब देखिए फ्रेंड्स जो भी काम खत्म होगा वो प्रवीण पर ही खत्म होगा, हमेशा इस बात का ध्यान देना। तो 1 मिनट कम इसीलिए कह रहा, तो इसका मतलब अगली बार जुबिन कितना काम करेगा, ये एक दिन में 5 काम करता है। 4 काम अगर यहाँ करेगा तो कितने दिन में करेगा 4/5 दिन लेगा। तो इसका मतलब टोटल काम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 180 हो गया, उसको दिन कितना लगा 44 सही 4/5। तो 44 सही 4/5 का मतलब हो जाएगा 44 + 4/5 इंटू 60 कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स 12 पंचे 60, 12 चौके 48, यानी 44 मिनट आ गया फ्रेंड्स और 48 सेकंड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 44 मिनट 48 सेकंड फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है,
देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, देखिए फ्रेंड्स 4 से 5 क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज और नंबर मैट्रिक्स मिला के पूछेगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसको जबरदस्त तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। 9 है, उसके बाद कह रहा 31 है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 97 है, 295 है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर कितना दिया है 26 71। प्रीवियस ईयर सवाल बड़ा ही जबरदस्त है फ्रेंड्स। हमेशा जब मैं कहता हूं कि इस टाइप का सवाल आए तो हमेशा डिफरेंस लिया करिए फ्रेंड। डिफरेंस से 90% सवाल आपके एग्जाम में श्योर है बन जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। तो इनके बीच डिफरेंस लेंगे, 11 में से 9 गया 2, यानी कितना डिफरेंस आएगा 22। 97 और 31 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 3 गया 6, यानी कितना आ गया 66। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 15 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 18, 18 में से 9 गया 9, कितना हो जाएगा 198। अब देखिए फ्रेंड्स अभी मुझे यहाँ वाला बताना है, तो देखिए फ्रेंड्स 22 तिहाइयाँ 66। अब देखिए फ्रेंड डिफरेंस लेंगे, लॉजिक तुरंत समझ में आ गया, और 66 तिहाइयाँ 198, तो 198 तिहाइयाँ करके फ्रेंड्स 5 जोड़ना है, तो 3 8 24, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 कितना होगा 9। ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 9 हो, एक ही ऑप्शन है 889, यानी 3 से गुणा करके फ्रेंड्स 295 में जोड़ेंगे तो 889 आ जाएगा, यानी बी वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं जैसे बता रहा हूं एग्जाम में ऐसे ही कैलकुलेट करना है, तभी आप पूरा पेपर जो है 2 घंटे में एग्जैक्ट जो है, यानी 2 घंटे में पूरा कवर कर पाएंगे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल देखिए फ्रेंड्स पार्टनरशिप से एक सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में जरूर देखने को मिलेगा। इस पे मैं जो है शानदार तरीके से वीडियो बना चुका हूं, आप देख भी सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद कह रहा सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में है तो सती और रथिन के बीच साझा किया गया था। कह रहा रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गई सती और ये कौन हो गया रथिन, ये कौन हो गया रथिन। अब देखिए फ्रेंड्स सती जो है, सती 6 और रथिन जो है 6:5 के अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है। कह रहा किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। तो हम मान लेते हैं कि फ्रेंड्स सती ने x महीने तक अपना पैसा लगाया है, ये निकाल रहा हूं कि इन्होंने x महीने तक पैसा लगाया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स रथिन ने 12 महीने तक, हमेशा इसमें देखिए फ्रेंड्स प्रॉफिट आपका जो पार्टनरशिप यानी साझेदारी है, इसमें हमेशा 12 महीना ही लिया जाता है, इस बात का ध्यान देना। और यहाँ कहा भी गया है, तो इनके लाभ का जो रेशियो है कितना हो गया 7:10। देखिए फ्रेंड्स 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 7। x बराबर कितना आ गया 7। तो इसका मतलब देखिए आपसे कह रहा है कि उन्होंने 7 महीने तक पैसा लगाया था, किसने सती ने। अब आपसे कह रहा है रथी ने कितने महीने अकेले निवेश किया था, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 5 महीने तक अकेले, इन्होंने 7 महीने तक बिजनेस में पैसा लगाया है सती ने। लेकिन कह रहा है रथिन ने कितने महीने, इसका मतलब अकेले निवेश किया, 5 महीने निवेश किया, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही जबरदस्त है, सर्कुलर अरेंजमेंट का है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोगों को खुद से करना है एक क्वेश्चन, जैसा कि मैं हमेशा होमवर्क देता हूं। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता है फ्रेंड्स तब मैं इसको कल जो मेरी फिर क्लास चलेगी टॉप 10 की शाम को 7 बजे, उसमें कैलकुलेट करवा दूंगा अगर नहीं आता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मैं इस पर शानदार तरीके से वीडियो बना चुका हूं, आप लोग अपने चैनल पे जाके देख भी सकते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 टांगों वाली रेस में सीता गीता अनिल सुनील से आगे निकली, सोना मोना से आगे निकली अंजू मंजू, और कह रहा लौकुश जो है फ्रेंड्स कह रहा सीता गीता से भी आगे निकल गए। यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे थे तो तीनों पैरों वाली दौड़ किसने जीती है। अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 टांगों वाली रेस में जो सीता गीता हैं, तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, ये सीता गीता है यस और जी से, अनिल सुनील से आगे निकली, तो अनिल सुनील से आगे निकली हैं तो इसका मतलब ये अनिल हो गए, ये कौन हो गए इनके साथ सुनील हो गए।
उसके बाद कह रहा फ्रेंड्स सोना मोना जो है अंजू मंजू से आगे निकली, अभी इसके अंजू मंजू का कोई जिक्र नहीं है। और कह रहा लवकुश सीता गीता से आगे निकले, तो लवकुश यहाँ पे हो जाएंगे लवकुश यल और के हो गए, ये सीता गीता से आगे निकल गए। अब कह रहा फ्रेंड्स यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे थे, ये जो अनिल सुनील है किससे आगे थे, ये अंजू और ये मंजू हो गई। देखिए फ्रेंड्स ये अंजू मंजू हो गई, इससे आगे निकले थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा जो है निकले थे, तो कह रहे तीनों पैरों वाली दौड़ में किसने जीता, तो अब डायरेक्ट आपको क्लियर हो गया कि लवकुश ही सबसे आगे हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे जैसे कहा था कि फ्रेंड्स जो सोना मोना से आगे निकली अंजू मंजू, तो इसका मतलब सोना मोना यहाँ पे पीछे हो जाएंगे, ये सोना हो गई यानी ये सोना मोना हो गई। क्लियर है, तो सबसे आगे कौन जीता है, तो लवकुश ही जीते हैं, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यूपी कांस्टेबल का बड़ा ही बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है और इसका सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताने वाला हूं कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली जो है सबसे छोटी संख्या, 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है फ्रेंड जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से कटेगी। अगर मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो 1000 होगा, तो 1000 देखिए फ्रेंड्स 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए। तो यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1002 मान लूं, किसी को कोई दिक्कत। देखिए फ्रेंड्स ये 2 से भी कट जाएगा, डिजिटल सम 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से एग्जैक्ट कट जाएगी। उसके बाद कह रहा फ्रेंड्स 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 5 अंकों की संख्या की अगर मैं सबसे छोटी बात करता हूं तो आपका कितना हो जाएगा 10,000, यही हो जाएगा कि नहीं। तो आपसे यही कह रहा है 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 हो गया। अब आपसे कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। अब 5 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये आपको सोचना है। 11 से विभाजित होना चाहिए, तो अगर देखिए फ्रेंड्स मैं आखिरी में 1 लेता हूं तो अब इनके बीच का डिफरेंस भी एकांतर क्रम का 0 आना चाहिए। 1 0 1 यहां पे लेंगे तो नहीं होगा, अब यहां पे लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके पहले 1 लगा दीजिए। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड थोड़ा सा सेंस लगाएंगे 1 0 0 1 0। अब देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनके बीच का एक सम कितना आ गया 1, एकांतर क्रम का इनके बीच का भी डिफरेंस 1, यानी संख्या 11 से कटेगी तो यही हो जाएगा। क्लियर है, 11 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी 5 अंकों की। तो अब देखिए इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2, दोनों का गुणनफल पूछा है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि इन्हीं अंकों के योग का गुणनफल बताना है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको एग्जाम में सोचना है, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स मैं एक सुबह जो है आप लोगों के लिए जबरदस्त तरीके से सीरीज शुरू कर रहा हूं फ्रेंड्स। कल से आप लोगों को वीडियो मिलेगी जहां मैं फ्रेंड्स एक ही टाइप के कंप्लीट क्वेश्चन कराने वाला हूं जबरदस्त तरीके से, यानी पूरा एक ही मतलब टॉपिक का कंप्लीट निचोड़ आपको मिलेगा जबरदस्त तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको जबरदस्त तरीके से बने रहना चैनल पे, सब कुछ शानदार तरीके से यहाँ पे हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।